हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी की सेक्शन 168 से सेक्शन 172 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 167 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 168 कहता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहा है उसके अंडर में जो ऑफिसर है, अगर वो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी बात को देता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, तो वो पहली बात तो रिटर्न में उसको अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उसको देगा, जो एसएसआई रैंक से नीचे नहीं होगा। उसको वो क्या करेगा कि रिटर्न में देगा, और रिटर्न में देने के बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, मीट इन्वेस्टिगेशन, जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करेगा, तो वो रिपोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले उस अधिकारी को देगा जिसने रिटर्न में उसको दिया है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद में जो थाने का इंचार्ज होगा, जो हमारे पास में ऑफिसर इंचार्ज होगा उस थाने का, उसको वो भेज दी जाएगी। और ऑफिसर इंचार्ज अगर उसमें से कोई कमी पाता है तो रिवर्स उसको भेजेगा कि इस चीज को इस तरीके से जांच करके पुनः उसमें लाए जब तक कि फिट नहीं हो जाती वो। तो ये सेक्शन 168 बताता है कि जो अधीनस्थ अधिकारी है उसके द्वारा जांच कैसे कराई जाएगी। अब सेक्शन 169 कहता है रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो एविडेंस है अक्यूज्ड के, वो अक्यूज्ड के एविडेंस जब वो अरेस्ट किया जाता है या पुलिस कस्टडी में होता है और उसके एविडेंस जो 24 घंटे के अंदर कलेक्ट किए गए या बाद में कलेक्ट किए, वो एविडेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब क्या होगा, इफ अपियर टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पीएस not sufficient evidence for forwarding of the accused to a magistrate। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये महसूस हो जाता है कि जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये एविडेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि उसको एक मजिस्ट्रेट के पास में भेजा जाए जिस धारा में उसकी एफआईआर लिखी गई है, तो उसमें कहा गया टू रिलीज ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटी। तब उसे एक बंद पत्र भरवा लिया जाएगा जो किसी अमाउंट का है कि अगर आप घटना में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको इस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने इस डेट को प्रस्तुत होना पड़ेगा, कि फिक्स डेट में उनके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा अगर इसमें एविडेंस पाए गए। अगर उसको कोई भी अक्यूज्ड को चेतावनी दे दी जाती है एविडेंस बॉन्ड भरने के बाद में कि अगर कोई एविडेंस पाए जाते हैं तो इस डेट को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना होगा। इसकी श्योरिटी भरा करके उसको रिलीज कर दिया जाएगा जब उसके खिलाफ में कोई एविडेंस या साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। फॉर कॉल बिफोर द मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस मेड, जब एविडेंस मिल जाएंगे तब उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा। ये इसका सेक्शन 169। अब सेक्शन 170 कहता है केसेस टू बी सेंड टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इनसफिशिएंट। अभी तो उसमें 169 में बता दिया गया कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे। अब 170 में कहा कि एविडेंस सफिशिएंट मिल जाते हैं, मतलब जिस धारा में एफआईआर नोट लिखी गई है उस धारा के तहत या उसके और भी धाराओं में उसके एविडेंस मिल जाते हैं। तब जब एविडेंस मिल जाएंगे तब क्या करेगा, अब वहां दो बातें आ जाती हैं, एक तो बेलेबल धाराएं हो और एक नॉन बेलेबल धाराएं हैं। बेलेबल धाराओं में पुलिस की कस्टडी में वह व्यक्ति है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसकी सफिशिएंट एविडेंस मिल गए तब क्या होगा, और नॉन बेलेबल धाराएं हैं और तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सफिशिएंट एविडेंस मिल गए तब क्या होगा। तो इसमें कहा गया अगर बेलेबल एविडेंस धाराएं हैं, सफिशिएंट एविडेंस एंड रीजनेबल ग्राउंड, इफ बेलेबल एंड अक्यूज्ड एबल टू गिव सिक्योरिटी देन रिलीज फॉर फिक्स्ड डेट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। उसमें कहा गया अगर बेलेबल धाराएं हैं और उसको उचित मात्रा में साक्ष्य मिल जाते हैं या ऐसे ग्राउंड मिल जाते हैं जिसके तहत वो धाराएं साबित हो रही हैं, तो वह व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताएगा कि अगर आप श्योरिटी दे देते हैं, अगर आप दो लोगों की श्योरिटी दे देते हैं, एक लोगों की श्योरिटी दे देते हैं जो उसको उचित लगता है, तो आपको यहाँ से
छोड़ा जा सकता है और आपको एक निश्चित डेट पर, जो वो डेट देगा, इस डेट पर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित होना होगा। और वो अगर दे सकने की क्षमता में है, क्या, वो श्योरिटी, अगर श्योरिटी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे देता है तो वो उसको थाने से रिलीज कर सकता है। अभी था कि एविडेंस नहीं मिले तो बॉन्ड भराया, अब एविडेंस मिल गए लेकिन सेक्शंस क्या हैं, बेलेबल हैं, तो बॉन्ड के साथ क्या करा लिया, श्योरिटी करा लिया। श्योरिटी कराने के बाद उसको फिक्स डेट दे करके रिलीज कर दिया कि इस डेट को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना है। अब बात आता है कि नॉन बेलेबल धारा है, नॉन बेलेबल धारा है तो क्या होगा, इफ नॉट बेलेबल देन सेंड बिफोर द मजिस्ट्रेट, तब नॉन बेलेबल है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा। एनी वीपन और आर्टिकल प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट, अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र या कोई भी चीज ऐसा उसको पाया जाता है, कोई हथियार पाया जाता है उसका, तो वो भी साथ में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इफ सीजीएम रिटेन अंडर सिक्योरिटी देन इट मींस होल कोर्ट्स अंडर सीजीएम, अगर वो जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें बॉन्ड में लिखा हुआ है कि अगर उसमें लिखा सीजीएम, सीजीएम का मतलब होगा कि सीजीएम के अधीनस्थ अधिकारी जितने हैं वो सब उसमें से इन्वॉल्व, मतलब उन सब को वो ट्रांसफर किया जा सकता है। और वन बॉन्ड कॉपी प्रोवाइडेड टू बॉन्ड्स पर्सन एंड ओरिजिनल कॉपी टू मजिस्ट्रेट, और जो बॉन्ड उसमें भरे जाएंगे उसमें से ओरिजिनल कॉपी मजिस्ट्रेट के पास में चली जाएगी और उसकी इसकी एक प्रति जो बॉन्ड भर रहा है उसको उसकी कॉपी दे दी जाएगी। ये 170 में कहा कि तो 169 170 वेरी इजी सेक्शन है कि साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य मिले तो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तीनों को उसमें डिफाइन कर दिया गया। अब सेक्शन 171 में आ जाता है कि कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू accompany police officer and not to be subjected to restraint। इसमें कहा गया कि complainant or witnesses who is going to the court then no interfere to police officer, अगर कोई व्यक्ति जो गवाह है या जो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत दर्ज कराई है वह, या वह व्यक्ति जिसने गवाही दी है वह व्यक्ति अगर कोर्ट जा रहा है स्वेच्छा से तो उस पर कोई भी पुलिस अधिकारी का राइट नहीं बनता है कि उसको वो हस्तक्षेप करे या उसको रोक प्रतिरोधित कर या उसको कोई प्रताड़ना दे या उसको रोके, ऐसा किसी पुलिस अधिकारी को पावर इसमें नहीं दिया गया। लेकिन ये भी कहा गया है इफ रिलीज टू अटेंड देन फॉरवर्ड हिम इन द कस्टडी टू द मैजिस्ट्रेट, अगर वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास में जाने से मना कर रहा या नहीं जा रहा है तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो उसको अरेस्ट करे और अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में रख करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे कि ये कंप्लेनेंट है या ये विटनेसेस है जो कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के लिए नहीं आ रहा, इसलिए पुलिस उसको पकड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रही है। तो ये 771 में कहा गया कि अगर अपनी इच्छा से जा रहा है तो पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसको अरेस्ट नहीं करेगी, उसको प्रताड़ित नहीं करेगी। और लेकिन अगर वो नहीं जा रही मजिस्ट्रेट के पास में विटनेस देने के लिए या कंप्लेनेंट अपनी सफाई वो देने के लिए कि हमारा किस तरीके से घटनाएं घटी, तो फिर पुलिस उसको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, इसमें पावर दिया गया। अब सेक्शन 172 कहता है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की डायरी में क्या क्या वो किया जाएगा, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर राइट इन्वेस्टिगेशन डे बाय डे, प्रतिदिन, दिन का दिन जैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा हर दिन की, डे बाय डे, हर दिन की, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन करेगा उस दिन की वो पूरी रिपोर्ट मेंशन करेगा। उसमें क्या करेगा आल्सो मेंशन डेट एंड टाइम एंड प्लेस, वो ये भी करेगा कि किस समय थाने से चला और किस जगह पर जा रहा है, कितने बजे पहुंचा, उस स्थान वो कौन सा स्थान है और वो कौन सी तारीख है, ये भी मेंशन करेगा। पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स और जो स्टेटमेंट लेगा या जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उन साक्ष्य के बारे में पूरी बात वो लिखेगा, डेट लिखेगा, टाइम लिखेगा, प्लेस लिखेगा और जिस अधिकारी के पास में या जिसके पास में एविडेंस ले रहा है उसको लिखेगा और एविडेंस के बारे में और पार्टिकुलर उसके बारे में पूरी चीज वो लिखेगा। एनी क्रिमिनल कोर्ट एंड कंसेंट फॉर पुलिस डायरीज, कोई भी मैजिस्ट्रेट
जो क्रिमिनल कोर्ट है वो पुलिस डायरी को मंगाने का पावर रखती है। वो किसी समय पुलिस डायरी को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए मंगवा सकती है, लेकिन ही कैन टेक हेल्प इन्वेस्टिगेशन डायरी इन ट्रायल। वो किस लिए मंगवा सकती है कि जैसे बेल देना हो तो उसमें क्या क्या ग्राउंड्स पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया उसकी जांच करने के लिए, या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें उसको पुलिस ने कलेक्ट कर ली है, उन सब बातों की जानकारी करने के लिए वो पुलिस डायरी को मंगा सकता है, इन्वेस्टिगेशन डायरी को मजिस्ट्रेट मंगवा सकता है। लेकिन नाइदर अक्यूज्ड फॉर हिज एडवोकेट्स एजेंट इंटाइटल्ड टू कॉल, ना तो कोई अक्यूज्ड और ना ही उसका एडवोकेट ना ही उसका एजेंट पुलिस डायरी को मंगाने का या अपने कस्टडी में लेने का या उसका पावर नहीं रखता। क्या पावर रखता है? ओनली ही कैन सी, केवल वो देख सकता है, ना तो उसकी कॉपी ले सकता है ना उसको मंगवा सकता है। क्या कर सकता है? केवल वह उसको देख सकता है, देखने का केवल उसको पावर दिया गया है, इसको अक्यूज्ड को या उसके एजेंट को या उसको एडवोकेट्स को। तो सेक्शन 172 ये बताता है कि पुलिस की जो डायरी है, जो रिपोर्ट है, उसको केवल मजिस्ट्रेट मंगवा सकता है हेल्प के लिए कि उसे ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया है। बाकी अक्यूज्ड और उसका एडवोकेट उसका एजेंट उसको मंगाने का पावर नहीं रखता। तो अभी इसमें सेक्शन 168 से सेक्शन 172 तक क्लियर हो गए होंगे। अभी सेक्शन 173 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।